नर्मदे हर। कल की रात में हम ब्राह्मण गांव दक्षिण तट यहाँ पर रुके थे। बहुत ही सुंदर आश्रम था जो मैया के एकदम ठीक बगल में था। बहुत ही सुंदर इस आश्रम से सुबह के नित्य कर्म कर मैया का दर्शन लेकर हम आगे की ओर बढ़ गए। जो पिछले साल परिक्रमावासी साथ में थे वह भी आज हमारे साथ में थे। बहुत ही सुंदर हमारी यह सुबह थी, क्योंकि मैया के दर्शन से ही हमारी यह सुबह हो रही थी। हम सुबह के तकरीबन 7 बजे आश्रम से चाय की प्रसादी लेकर आगे की ओर बढ़ गए। सबसे शुरुआत में हम यहाँ पर स्थित शुकेश्वर और शुक्लेश्वर महादेव के दर्शन के लिए चले गए। बहुत ही सुंदर और प्राचीन यह मंदिर आपको ब्राह्मण गांव में देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हैं कितना सुंदर यह मंदिर है और ठीक मैया के तट पर स्थित है। बहुत ही सुंदर और अति प्राचीन यहाँ पर शिवलिंग है जो शुक्रेश्वर के नाम से जाने जाते हैं। और शुक्लेश्वर आप देख सकते हैं कितना प्राचीन शिवलिंग और उतना ही प्राचीन यह मंदिर है। और बाजू में स्थित मैया भी आप देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और आनंद भरा हमारा दिन की यह शुरुआत थी। हम एक एक कर दोनों मंदिरों में अपना सर झुकाकर मैया से प्रार्थना कर आगे की ओर चल पड़े। यहाँ पे शिखर में ऐसा चक्र दिखाई दे रहा था तो हमने उसकी फोटो निकाल ली। फिर से मैया को नमन कर आगे की ओर चल पड़े। सुबह सुबह थी, इस वजह से सूरज की किरणें अभी तक हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसी का आनंद लेते हुए फिर हम अगले मंदिर की तरफ बढ़ गए। कुछ पगडंडियां ऐसे ही जंगलों में से मंदिरों की ओर और हमारे पथ पर आती रहती है। उन्हीं पगडंडियों के सहारे हमें हमारा मार्ग चलना पड़ता है। ऐसे ही प्राचीन मंदिर हम आपको हर एक वीडियो में दिखाते रहेंगे। बहुत ही सुंदर यह मंदिर और उतना ही प्राचीन था, जो पत्रेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। इस शिवलिंग के सामने भोलेनाथ की यह प्रतिमा बहुत ही सुंदर लग रही थी। जो इस मंदिर से भी आकर्षक था। उनके दर्शन करने के बाद में सभी परिक्रमावासी आगे की ओर निकल गए। बहुत ही सुंदर और मनमोहक यहाँ का शिवलिंग था, आप देख सकते हैं। फिर हम आगे बढ़ गए। सुबह सुबह धूप ना होने के कारण थोड़ा सा रास्ता ज़्यादा हम चल पाते हैं, क्योंकि बाद में जब धूप होती है तो थकावट से महसूस होती है। इस कारण हम थोड़ा सा स्पीड लेकर आगे चल रहे थे। कुछ पगडंडियाँ, कुछ बैलगाड़ी के रास्ते, तो कभी पक्की तो कभी कच्ची सड़क और कभी कुछ छोटे नाले तो कभी
थोड़ा सा आनंद लेकर हम यहाँ से आगे बढ़ रहे थे। सदैव चलते चलते मैया का मुख में नामस्मरण हमारा चल रहा था। नर्मदे हर, नर्मदे हर। कुछ समय पश्चात हम आगे एक गांव में आ गए। वह गांव भी बहुत ही सुंदर और पूरा हरा भरा था। जैसे ही हम उस गांव से थोड़ा सा आगे निकले तो हमें पक्की सड़क मिल गई। उस सड़क के सहारे हम आगे बढ़ रहे थे। यह गांव का नाम है विश्वनाथ खेड़ा। यहाँ पर एक आश्रम भी है जो परिक्रमा वासियों के लिए निःशुल्क अन्न क्षेत्र और रहने की सुविधा प्राप्त कराता है। यहाँ पर पहले से ही कुछ परिक्रमावासी रुके थे। उन्होंने हमें बाल भोग और चाय की प्रसादी दी। उतने ही प्यार से हमने उनसे वह ग्रहण कर आगे की ओर निकल पड़े। नर्मदे हर, नर्मदे हर। अभी भी थोड़ी सी धूप कम थी। आजू बाजू के परिसर में केले, कपास ऐसे फस, फसल दिख रहे थे। लेकिन परिक्रमा वासियों में एक बहुत सी सुंदर चीज देखने के लिए मिलती है। वो ये है कि किसी को बिना पूछे अगर कोई आपको खिलाता है तो ये परिक्रमावासी उसे ग्रहण करते हैं। बिना पूछे किसी भी चीज को परिक्रमावासी हाथ नहीं लगाते क्योंकि वह चोरी कहलाते हैं। किसी भी चीज को छूने से पहले परिक्रमावासी 100 बार सोचते हैं। यह सबसे बड़ी अच्छी बात है। पूरी परिक्रमा में कोई किसी की चीज को छूता तक नहीं। यहाँ पर हमें सत्य ही बोलना पड़ता है। बहुत ही सुंदर ऐसे नालों से हम आगे बढ़ते रहे और हम पहुंच गए तितकारिया। ये छोटा सा गांव था और पुराना भी। उसी पुराने गांव से हम थोड़ी आगे बढ़े। वहाँ पर भी हमें एक छोटा सा आश्रम मिला। वहाँ पर भी लोगों ने हमें चाय की प्रसादी दी और बाल भोग भी कराया। फिर हम आगे आ गए। यह मेन रोड है जहाँ पर आते ही हमें कैलाश आश्रम लग जाता है जो लखनगांव में स्थित है। वहाँ पर हम कुछ समय विश्राम के लिए रुके क्योंकि धूप बहुत कड़ी थी। उस कड़ी धूप से हम बचने के लिए थोड़ा सा रुके और फिर आगे की ओर चल पड़े। नर्मदे हर। बीच में कई बार मैया की उपनदियाँ भी मिलती है। फिर हर बाबा, नर्मदे हर। जैसे ही हम तलवड़ा डेम गांव के नज़दीक पहुंचते हैं, परिक्रमा वासियों के लिए यहाँ चाय की प्रसादी का प्रबंध किया जाता है। हम वहाँ पर कुछ समय रुके और फिर जहाँ पे मुख्य आश्रम है वहाँ पर आ गए दोपहर की प्रसादी के लिए। यहाँ पर हम पहुँचे तो पहले से ही कुछ परिक्रमावासी आराम कर रहे थे। फिर हमने हमारा यहाँ पर आसन लगाया और जैसे ही दोपहर की प्रसादी का निमंत्रण मिला
आनंद से दोपहर की प्रसादी ग्रहण कर ली और फिर थोड़ा सा विश्राम कर तकरीबन 3 सवा 3 बजे के आसपास हम अपने अगले पड़ाव की तरफ चल पड़े। हमारे पास 2 रास्ते थे, एक तो सड़क से सीधे-सीधे बड़वानी की तरफ बढ़ जाओ या फिर थोड़ा-सा बाजू से एक तीर्थ क्षेत्र आता है जो कपिलेश्वर मुनि की तपस्या स्थली कहलाते हैं, जो लोहारा गाँव में स्थित है। तो हमने यह तय कर लिया कि हम लोहारा गाँव पहुँचेंगे और ये जो आपने सामने देखा वह लोहारा गाँव का कपिलेश्वर महादेव मंदिर का आश्रम का परिसर था। यहाँ पर मैया का स्थान है, घाट भी है। पहले हमने मैया के तट पर स्नान कर के आगे की ओर बढ़ गए, जो 1 किलोमीटर की दूरी पर सिद्धेश्वर महादेव मंदिर, जो पांडवकालीन महादेव मंदिरों में से एक है। बहुत ही सुंदर, जो मैया के किनारे पर यह महादेव मंदिर था, जहाँ पर हमें बहुत सारे मतलब राधा कृष्ण, कुछ यहाँ पर 5 शिवलिंग भी स्थापित किए गए हैं जो पांडवकालीन है। यही जो सुंदर राधा कृष्ण है, यहाँ की सबसे आकर्षक मूर्तियों में से एक। फिर हमें आगे एक शिवलिंग दिखता है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर शिवलिंग है। यहाँ पर कुल मिलाकर, जैसे मैंने पहले कहा कि 5 शिवलिंग है। हम आपके लिए हर जगह पे पहुँचते हैं। यह मुख्य सिद्धेश्वर शिवलिंग बहुत ही सुंदर तरीके से फूलों की सजावट की है। इसके छत पर भी एक गणेश जी का यंत्र बनाया हुआ है। नर्मदे हर। नर्मदे हार, नर्मदे हार। यह मंदिर अति प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व का है। सिद्धेश्वर महादेव बीच में जो देख रहे हैं ना आप, वो सिद्धेश्वर महादेव वही 5000 वर्ष पूर्व के हैं। और दूसरे मंदिर जो देख रहे हैं, गणेश जी, कृष्ण जी, और उसके बाद में 3 मंदिर है। ये महंतों की जिंदा समाधियां हैं, 1, 2 और 3। ये सब शरीर समाधि है, इन्होंने शरीर नहीं छोड़ा। अब उस बीच में है सिद्धेश्वर महादेव। ये मंदिर पूरा पत्थर से बना हुआ है ना। ये प्रतिष्ठा पांडवों द्वारा की गई है और इस की विशेषता यह है कि जिलहरी के ऊपर नाग नागिन आमने सामने है ना। जिलहरी के ऊपर नाग नागिन आमने सामने है और 11 लिंगों के 11 प्रतीक है, 12वें स्वयं है, 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम है। सिद्धेश्वर के दर्शन से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त होता है ना। और सारा परिवार, शिव परिवार भी जिलहरी के ऊपर ही है। दूसरी मूर्तियां वहां पर नहीं है। गुम्बज की जगह पर श्री यंत्र है अंदर, इसी में सिद्धेश्वर में गुम्बज की जगह पे अंदर से देखेंगे तो श्री यंत्र में बना हुआ है पूरा। तो श्री यंत्र का महत्व यह है कि एक नाम बोलते हैं तो 1000 सहस्त्र नाम बनता है। यानी कोई सा भी आपका मंत्र हो, आध्यात्मिक, तारक, तांत्रिक, शीघ्रता शीघ्र सिद्ध होता है। ठीक है। ये गुफा है, हम बैठे हैं ना, ये गुफा है। ये यहाँ से गुप्त मार्ग मांडव के लिए अभी वर्तमान में बंद है, इसे बंद कर दिया है महंतों ने। स्थानीय गुफा जैसा है, गुफा में बैठने वाला भी तो चाहिए ना, जिगरे वाला। बिल्कुल। आप किधर, आप तो हाईवे रोड ढूंढते हैं, 4 लाइन रोड, गुफा में कौन बैठेंगे इधर। इसलिए स्थान पर ही बैठ ले। वो नाग नागिन खबर लेने जरूर आते हैं, वो आवागमन उनका जारी है, आज तक भी जारी है। अभी भी कईयों को, हमको तो गिनती नहीं, इतने बार देखा है हमने। हमारे पास तो उसका हम गिन के नहीं बता सकते आपको हमने कितने बार देखा है। ठीक है ना। इति जय सिद्धेश्वर। नर्मदे नर्मदे। बाबा जी ने हमें बहुत ही प्यार से इस स्थान के बारे में बताया। फिर हम कपिलेश्वर घाट पर आकर रुक गए। फिर कुछ समय पश्चात हम
मैया की आरती वगैरह कर रात्रि की भोजन प्रसादी के लिए तैयार हो गए। रात्रि की भोजन प्रसादी पाकर हम सो गए। हम कल की वीडियो में सुबह-सुबह यहाँ के कपिलेश्वर महादेव मंदिर की झलक आपको दिखाएँगे। तो आप हमें कमेंट में नर्मदे हर लिखकर हमें प्रोत्साहित करते रहे। यह राम मंदिर है जिसमें दुर्गा माता सामने से दिखाई देती है और उसी के बगल में प्रभु श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण दिखाई देते हैं। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक नर्मदे हर।